पिछले 27 सालों से जिस किसी ने भी ये सीट जीती है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा है। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर सदन समाप्त कर दिया गया था। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदाता शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए यहाँ पर फ्री बिजली, फ्री पानी यहाँ काम नहीं करते। और यही कारण है कि दिल्ली की राजनीति में इस हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। प्रणाम। नई दिल्ली विधानसभा सीट को दिल्ली का दिल और भारत की सत्ता का केंद्र माना जाता है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास सहित सत्ता के गलियारों के ताकतवर लोगों के बंगले यहीं पर हैं। इसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भी कहा जाता है क्योंकि कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी कार्यालयों वाले इलाके इसी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदाता शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए यहाँ पर फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को 2100 रुपये देने जैसे वादे यहाँ काम नहीं करते। और यही कारण है कि दिल्ली की राजनीति में इस हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। क्यों है ये सीट इतनी खास और ऐसा क्या है इस सीट में, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली चुनाव के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ 37 साल तक कभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए। इसकी वजह यह रही 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर सदन समाप्त कर दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली 1993 तक कभी भी विधानसभा का चुनाव दोबारा नहीं करा सकी, लेकिन जब चुनाव हुए तब नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे पहले शीला दीक्षित की वजह से सुर्खियों में आई थी। सन 1998 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। शीला दीक्षित 3 बार यानी कि 2013 तक नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक रहीं। फिर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उन्हीं के घर में हरा दिया। अब अरविंद केजरीवाल पिछले 3 बार से नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही विधायक हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस सीट से मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यह सीट केवल विधायक ही नहीं देती बल्कि मुख्यमंत्री भी देती है। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट ने 27 सालों तक दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया है। पिछले 27 सालों से जिस किसी ने भी ये सीट जीती है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा है। दिल्ली में अब तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में से इस सीट पर 1 बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सियासी मुकाबला बेहद कमाल का होने वाला है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का सामना कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित से होने वाला है, जो अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा भी केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से सियासी मैदान में डटे हैं। यानी एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के बेटे नई दिल्ली विधानसभा सीट से आमने सामने होंगे। अब आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल और भाजपा के परवेश वर्मा में भले ही सियासी दूरी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन नई दिल्ली में वो एक दूसरे के पड़ोसी ही हैं। 5 फिरोजाबाद रोड पर केजरीवाल का बंगला है और वहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी पर परवेश वर्मा का बंगला है ना ये कमाल की बात। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराना आसान नहीं होगा। सन 2013 में अरविंद केजरीवाल ने करीब 26,000 वोटों से शीला दीक्षित को हराया था। सन 2015 में केजरीवाल ने 30,000 से ज़्यादा वोटों से भाजपा की नुपुर शर्मा को हराया था और तीसरी बार यानी कि 2020 में केजरीवाल की जीत का अंतर करीब 20,000 वोटों का रहा था। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल सियासी मैदान में उतरे थे, इस बार केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं। वहीं भाजपा के परवेश वर्मा की गिनती भी तेज तर्रार नेताओं में होती है। चुनाव घोषणा से पहले ही वह अपने स्तर पर लाडली बहना योजना लॉन्च करके आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के तीसरे उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं। अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेने के लिए संदीप दीक्षित घर घर संपर्क अभियान के जरिए केजरीवाल की नाकामी और अपनी मां के काम गिना रहे हैं।
टक्कर तो कैडी होगी, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में भगवान वाल्मीकि जी का भी मंदिर है, जहां माथा टेकने से मन्नत पूरी होती है और सारे दिग्गज यहां माथा टेकने आते हैं। सन 2013 में इसी मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू लगाकर अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी, तो इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में अपने स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया था। भगवान वाल्मीकि मंदिर के सहारे नेताओं की आंखें दिल्ली की 12 सुरक्षित सीटों पर ही रहती हैं। इसी के चलते दिल्ली की सत्ता किसी की भी हो, लेकिन वाल्मीकि मंदिर की अहमियत बढ़ती ही रहती है। वाल्मीकि मंदिर के आसपास और दूसरी जगहों के लोग सरकार के कामकाज और अपनी समस्याओं को लेकर बेबाकी से बात रखते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट का ज़्यादातर हिस्सा वीवीआईपी क्षेत्र में आता है। इसके चलते यहाँ बिजली, पानी और साफ सफाई का मुद्दा है ही नहीं। इसके बावजूद नई दिल्ली विधानसभा के नतीजों पर देश भर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली का सीएम कौन होगा? हमें अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।